गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज में क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटरशेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। सबसे पहले बात करते हैं इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स का। ये वाटर प्रॉब्लम्स क्यों इमर्ज हो रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट जो हमारा पॉपुलेशन है वो क्या होता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। और जो हमारे पास पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो क्या हो रही है, डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है। देन अगर हम सेकंड चीज देखें तो क्या होता जा रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या होते जा रहे हैं, वो पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। वो क्या होते जा रहे हैं, पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। कैसे? इंडस्ट्रियल वेस्ट से, राइट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ से एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट से। और उसका क्या इंपैक्ट हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे? उससे जो हमारे पास फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर्स थे वो क्या हो गए हैं, लिमिटेड हो गए हैं। और जो हमारे पास यूजेबल वाटर रिसोर्सेज थे वो भी क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अब बात करते हैं डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर क्वालिटी क्या होता है। वाटर क्वालिटी स्पेशली इसका मतलब होता है प्योरिटी ऑफ वाटर। क्या मतलब है प्योरिटी ऑफ वाटर? और जो प्योरिटी ऑफ वाटर क्या कर जाती है, डिक्लाइन कर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, राइट। वाटर क्वालिटी रेफर टू purity of water or water without unwanted foreign substances, right? एंड जब इसमें क्या मिल जाते हैं, फॉरेन मैटर्स मिल जाता है, अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल मैटर मिल जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, वाटर का पॉल्यूशन हो जाता है। और वाटर का जो क्वालिटी है वो क्या कर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है, विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे सोर्स ऑफ वाटर्स में मिल जाते हैं, वो एंटर कर जाते हैं, तो या तो वो उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं या दे लाई सस्पेंडेड इन द वाटर। उसका क्या रिजल्ट होता है, देन वाटर गेट पॉल्यूटेड। या तो वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, राइट। और वाटर का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन कर जाता है। और ये डिक्लाइंड जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो किसको इंपैक्ट करता है, वहां के एक्वेटिक सिस्टम को। ओके कभी कभार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, सीप डाउन हो जाते हैं हमारे इंटीरियर ऑफ दी अर्थ में। और किसको पॉल्यूट करते हैं, किसको पॉल्यूट करते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। और अगर हम इंडिया के रिवर्स के पॉल्यूशन के बेसिस पे बात करते हैं तो गंगा एंड यमुना दो सीवियरली पॉल्यूटेड रिवर्स हैं हमारे कंट्री। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अर्थ सरफेस पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फ्रेश वाटर का डिमांड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। डिमांड इंक्रीज होने से क्या हुआ है, जो फ्रेश वाटर का अवेलेबिलिटी था वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। इसीलिए हमें किसका जरूरत हुआ है, किसका जरूरत पड़ा है, कंजर्वेशन एंड इफेक्टिवली मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज का। स्टूडेंट्स, water availability from ocean due to high cost of desalination is considered negligible। तो इस रिलेशन में डियर स्टूडेंट्स, इंडिया को कुछ क्विक स्टेप्स लेने का जरूरत है, राइट। और कुछ इफेक्टिव पॉलिसीज
एंड लॉज बनाए जाने चाहिए ताकि वाटर कंजर्वेशन को हम इफेक्टिवली अडॉप्ट कर सकें। एंड कुछ हमें वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स को भी डेवलप करना चाहिए ताकि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर कम पड़े। सो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो है लोगों को अवेयर करना, लोगों को एनकरेज करना अबाउट व्हाट, अबाउट watershed development, about rainwater harvesting and water recycling and reuse। स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे डिक्लाइन कर रहे हैं। जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनका क्वालिटी क्या होता जा रहा है, डे बाय डे डिक्लाइन करता जा रहा है, राइट। सो अगर हम फ्रेश वाटर देखें तो हमको कहाँ मिलता है, वो मिलता है हिली एरियाज में। कहाँ पे मिलता है, हिली एरियाज में। क्यों मिलता है फ्रेश वाटर हमको हिली एरियाज में? क्योंकि वहां पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है, और जो वाटर क्वालिटी है वो क्या है, बहुत अच्छा है, राइट। और अगर हम जैसे ही प्लेन एरियाज में आते हैं तो प्लेन एरिया में आते ही रिवर्स का जो वाटर है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, इरिगेशन पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो ये क्या बन गए, सभी सोर्स बन गए किसके, वाटर पॉल्यूशन के लिए। अब देखिए हमने इरिगेशन के लिए वाटर यूज किया, तो इरिगेशन करने के बाद बहुत सारे एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, वो रन ऑफ के साथ किस में आ जाते हैं, रिवर्स में, राइट। वो डोमेस्टिक वेस्ट हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे हमारा लिक्विड हो, या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, वो सारा का सारा वेस्ट किसमें ड्रेन कर दिया जा रहा है, किसमें कर दिया जा रहा है, रिवर्स में ड्रेन कर दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे अर्बन एरियाज में वाटर का क्वालिटी बहुत लो हो चुका है, राइट। सो अगर हम रिवर्स की भी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन्स, तो समर सीजन में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि समर सीजन में फ्लो ऑफ वाटर क्या रहता है, बहुत कम रहता है। स्टूडेंट्स, सीपी सीबी एसपी सीबी 507 स्टेशन पर वाटर क्वालिटी का क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राइट। और इन 507 स्टेशन से उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है उसके बेस पे उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या रिजल्ट आए हैं, कॉज हैं रिवर पॉल्यूशन के, वो कौन से हैं, ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। कौन से मेजर सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। और अगर हम इंडिया के सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर की बात करते हैं तो आता है हमारे पास यमुना। कौन सा रिवर आता है, यमुना, इन बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। और कुछ अगर हम दूसरे रिवर्स की बात करते हैं जो पॉल्यूटेड हैं तो आती है हमारे पास, पहला रिवर आता है साबरमती एट अहमदाबाद, राइट। देन गोमती इन लखनऊ, द काली, द अडियार एंड द कूम एंटायर स्ट्रेचेस, राइट। द वैगई एट मदुरई, द मूसी ऑफ हैदराबाद एंड गंगा रिवर एट कानपुर एंड वाराणसी। यस स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, राइट, तो दैट हैज अकर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ
heavy or toxic metals, fluorides and nitrates at different part of the country. रिवर पॉल्यूशन को देखते हुए काफी सारे लॉज भी बनाए गए हैं हमारे कंट्री में। तो उसमें पहला लॉज आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड सेकंड आता है हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो लॉज थे इनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इंडिया में, और इनका क्या रिजल्ट रहा? 1997 तक नियर अबाउट 251 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को रिवर्स एंड लेक्स के अराउंड इस्टेब्लिश किया गया। एक और एक्ट आया, द वाटर सेस एक्ट 1977। क्यों आया? टू रिड्यूस रिवर पॉल्यूशंस, बट इसका भी उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रेजेंट टाइम का सबसे जो स्ट्रॉन्ग नीड है दैट इज टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट व्हाट? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, रिसाइकिल एंड रीयूज से भी फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंडस्ट्रीज में कूलिंग के लिए एंड फायर फाइटिंग के लिए वाटर का यूज करते हैं, राइट? अगर डियर स्टूडेंट्स हम इंडस्ट्रीज में कूलिंग और फायर फाइटिंग के लिए लेसर क्वालिटी वाटर का यूज करते हैं तो इससे हमारे दो प्रॉफिट होंगे। एक, जो वाटर का कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। एंड देन सेकंड क्या होगा? जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, राइट? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अर्बन एरियाज में जो वाटर यूज किया जाता है बेदिंग के लिए एंड वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए, राइट? या जो वाटर यूज किया जाता है वॉशिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए, उसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? अपने अपने गार्डन्स में कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उस पे प्रेशर क्या होगा? कम पड़ेगा, राइट? एंड अगर हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं इंडिया में तो इसका जो प्रैक्टिस है वो लिमिटेड स्केल पर हो रहा है। सो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है? इनॉर्मस स्कोप है किसके लिए? रिप्लेनिशिंग ऑफ वाटर थ्रू रिसाइकलिंग। सो अब बात करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की। ये स्टूडेंट्स, आप इन्हें तो सभी जानते होंगे। ये कौन है? योगी जी। क्या कौन है? योगी जी। कहाँ के सीएम हैं? यूपी के। कहाँ के सीएम हैं? यूपी के। ओके, देन सेकंड पिक में आप देख रहे होंगे कि नीचे यहाँ पे आपको टू टाइप के वाटर्स दिखाए गए हैं। एक सरफेस वाटर दिखाया गया है और दूसरा क्या दिखाया गया है? ग्राउंड वाटर दिखाया गया है। सो सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। क्या सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर का भी सीएम होता है? यस, आज हम सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर का भी सीएम बनाएंगे। देखते हैं कैसे। सो सी फॉर कंजर्वेशन, C for conservation, M for management। और कैसा मैनेजमेंट? efficient management। So conservation and efficient management of surface water and ground water, that is known as watershed management, that is known as watershed management। okay, and ये जो watershed management है
ये किस किस को इन्वॉल्व करता है, कौन कौन से एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है? तो ये इन्वॉल्व करता है प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ। प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ का मीनिंग है यहाँ पर कि जब हमारे पास क्या हुआ, रेनफॉल हुआ, क्या हुआ हमारे पास, रेनफॉल हुआ, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या हुआ, पानी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर through various method, for example percolation tanks and recharge wells। so ये सारे एक्टिविटीज किस में आ रहे हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट में। और अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में वाटरशेड मैनेजमेंट को डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तीन वर्ड्स याद रखने हैं, कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज। जुडिशियस यूज का यहां पे मतलब है कि वाटर जिस पर्पस के लिए बना हुआ है वही यूज किया जाना चाहिए, राइट। वेदर वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं और मैन मेड सोर्सेज भी हो सकते हैं, राइट। एंड ये जो वाटरशेड मैनेजमेंट है इसका मेन एम क्या है, इसका एम है बैलेंस लाना। क्या लाना, बैलेंस लाना, किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज में एंड ह्यूमन सोसाइटीज में। और किसी भी एरिया के जो ये वाटरशेड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चले हुए हैं उनका सक्सेस होना किस पे डिपेंड करता है, वहां के कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पर। स्टूडेंट्स, कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं हमारे गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसके रिगार्डिंग, वाटर शेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। और कुछ ये जो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज ने भी चलाए हुए हैं ताकि वाटर का जडिशियस यूज हम कर सकें, राइट। सो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम आता है हमारे पास हरियाली। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड क्या है, एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ओके। और ये जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हरियाली है इसका मेजर एम क्या है, टू एनेबल द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड अफॉरेस्टेशन। और ये जो हरियाली प्रोग्राम है डियर स्टूडेंट्स, ये कहां पे एग्जीक्यूट किया गया है, ग्राम पंचायत। कहां पे एग्जीक्यूट किया गया है, ग्राम पंचायत में एग्जीक्यूट किया गया है विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट। ऐसा ही एक प्रोग्राम नीरू मीरू, कौन सा है, नीरू मीरू वाटर एंड यू, कहां पे स्टार्ट किया गया है, आंध्र प्रदेश में, ओके। ऐसा ही एक प्रोग्राम अरवारी पानी संसद अलवर में स्टार्ट किया गया है। अलवर कहां पे है, राजस्थान में। अलवर कहां पे है, राजस्थान में, ओके। सो इन लोगों ने क्या किया है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सच एज परकोलेशन टैंक्स, डगआउट पॉन्ड्स एंड चेक डैम्स। क्यों बनाए गए हैं ये सारे के सारे, ताकि जो हमारे पास वाटर है उसका प्रॉपर यूज हो सके, उसको कंजर्व किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, तमिलनाडु स्टेट में हर घर के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर कोई भी न्यू बिल्डिंग बनाता है तो उस बिल्डिंग के ऊपर क्या होना जरूरी है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना
जरूरी है। और अगर हम ओवरऑल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को थ्रू आउट द कंट्री देखते हैं तो इन प्रोजेक्ट्स ने उन एरियाज के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया है, साथ ही साथ वहां के इकोनॉमी को भी क्या किया है, डेवलप किया है। बट मेजॉरिटी केसेस में वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी भी इनिशियल स्टेज में है। क्या है? इनिशियल स्टेज में है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे क्या देख रहे हैं? वाटर स्टोरेज टैंक को। किसको देख रहे हैं? वाटर स्टोरेज टैंक को। एंड नीचे क्या देख रहे हैं आप? यहां पे चार्जर। किसको देख रहे हैं? चार्जर को। बोलने का मतलब है जब मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो जाता है तो हम दोबारा क्या लगा देते हैं? चार्जर लगा देते हैं और मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं। हम इन दोनों के हेल्प से किसको समझेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। सो डियर स्टूडेंट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है। किसका? जो रेन का वाटर है उसको क्या करना है? कैप्चर करना है। क्या करना है? कैप्चर करना है। एंड सेकंड क्या करना है? स्टोर करना है। क्या करना है? स्टोर करना है with the help of various method for different uses. Okay, so इससे हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही हम रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, तो उससे क्या किया जा सकता है? ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को, किसको? ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को रिचार्ज किया जा सकता है। And dear students, as you all know that it is a low cost and eco-friendly technique, and with the help of which we can preserve every drop of water by guiding rainwater to bore wells, pits and wells. Next is effects of rainwater harvesting. सो इसका सबसे फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? ये वाटर अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, राइट? देन it improves the quality of groundwater through dilution of contaminants like fluorides and nitrates, and it prevents soil erosion and control floods. Dear students, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा होगा और पिक्चर में पॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। सो हम एंशिएंट टाइम से पॉन्ड्स के थ्रू किसको हार्वेस्ट करते हैं? किसको स्टोर करते हैं? रेन वाटर, स्पेशली कहां पे? रूरल एरियाज में। ओके, और आपको यहां पे नीचे एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और ये क्यों बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम क्या है? इन्हें बोला जाता है टंका। क्या बोला जाता है? टंका। और क्या बोला जाता है इसे? कुंड, राइट? डियर स्टूडेंट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू इंडिया में वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के काफी सारे स्कोप्स हैं। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफटॉप्स पे कर सकते हैं या ओपन स्पेसेस पे भी कर सकते हैं। ओके, और जैसे ही हम रेन वाटर का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं
तो उससे जो हमारा डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। और ये किसको ब्रिज करेगा, हमारे डिमांड एंड सप्लाई गैप को। इसके कारण डियर स्टूडेंट्स हम कुछ एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। क्यों सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, उससे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे, तो ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाएगा और उस पानी को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी है उसका कम यूज करना पड़ेगा। ओके। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे काफी सारे स्टेट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक हाई स्केल पे यूज कर रहे हैं, राइट। और इससे हम जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे जो वाटर शॉर्टेज है उसको भी कम किया जा सकता है, क्योंकि आज हमारे काफी सारे सिटीज कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है वाटर। कौन सा प्रॉब्लम है, वाटर। स्टूडेंट्स, जो डिसैलिनाइजेशन का इशू है कोस्टल एरियाज में एंड ब्रेकिश वाटर का इशू है एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में, उसे भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। या हम बोल सकते हैं कि जिन एरियाज में वाटर सरप्लस है वहां से हम वाटर को ट्रांसफर कर सकते हैं, कहां के लिए, डेफिसिट वाटर वाले एरियाज के लिए। और किसको सॉल्व किया जा सकता है, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक इंडिविजुअल यूजर्स या एक हाउस होल्ड या हम कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज वाटर का प्राइसेस सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much.